अस्सलाम, कैसे हैं आप सब। मैं यहाँ ठीक और उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है हमारे जेंगो से। घर में बहुत सारे काम चल रहे थे तो घर पूरा फैला पड़ा हुआ है, अभी तो कुछ भी काम नहीं हुआ है। और मेरे हस्बैंड बहुत बिज़ी चल रहे थे तो वो आज पेंट कर रहे हैं किचन का। थोड़ा सा वहाँ का भी काम रह गया था तो उसे कर रहे हैं। तो किचन बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। तो बस यहाँ पे हम जेंगो के साथ बैठे हुए थे। तो गाइस, ज़िंदगी में आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। ज़िंदगी में ना मैंने बहुत सारे लोगों पे ना जी तोड़ भरोसा किया। मैं ये सोच मैं वो मुझे जो बोलते थे ना वो मैं सब करती थी। और जो यानी कि उन्होंने कह दिया कि इस रास्ते से जाना है तो मैं उस रास्ते से जाती थी। मैं और मेरे हस्बैंड भी इज़्ज़त भी करते थे, प्यार भी करते थे। लेकिन जब उनके असली चेहरे हमारे सामने आए ना तो वो बहुत खौफनाक और डरावने थे। मैं आपको बता रही हूँ, हमारे घर में ना जब हमारी शादी हुई थी ना तो पेंट नहीं हुआ था। तो बाद में और सीलन की वजह से थोड़ा सा पेंट ख़राब हो गया था। तो उनके चक्करों में ना हम इस कदर फंसे हुए थे गाइस, तो इस कदर फंसे हुए थे कि हम नॉर्मल भी है ना सोच नहीं पाते थे, समझ नहीं पाते थे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और नई नई हमारी शादी हुई हुई थी, अरेंज मैरिज थी हमारी। हम एक दूसरे को भी इतना नहीं जानते थे। लेकिन वक्त के साथ साथ हम दोनों ने ये सब बातें सीख ली हैं कि किसी की भी है ना इतनी नहीं सुननी चाहिए जितनी हमने सुन ली। और गाइस, छोटा छोटा बच्चा भी हमसे ना ऐसे ही बात करता था। पर इसके बाद मैं समझ गई और मैंने ना सबसे ना फालतू की क्या, मैं तो नॉर्मली कुछ बात नहीं करती थी, चुप ही रहती थी। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता था क्योंकि हर जगह की ना अलग अलग और वैरायटी वाली चालाकियाँ होती हैं। लेकिन इंसान भूल जाता है कि जो तुम किसी के साथ चालाकियाँ करते हो ना तो एक दिन वो खुद ही उन चालाकियों में फंस जाता है, अक्सर होता है। और आपको है ना सब कहते हैं सब्र करो, हाँ सब्र करना चाहिए और सब्र का ना फल भी मिलता है। और अल्लाह पाक दुनिया में भी दिखाता है और अपने पास बुलाने के बाद भी उसका अजाब उसको देता है। तो बस इसी तरीके से ज़िंदगी गुजर जाती है। जब हम कहते हैं ना कि बड़े बुज़ुर्ग इतने समझदार कैसे हो गए, तो वो ज़िंदगी में ऐसे ही है ना उतार चढ़ाव देख कर ही समझदार हो गए थे। और कितने ही बड़े बुज़ुर्ग नहीं होते समझदार, यानी कि हर तरीके के लोग होते हैं। लेकिन ये है कि अब हम में समझदारी आ चुकी है। तो घर कुछ हद से ज़्यादा ही फैला हुआ था, रेक वगैरह उतरी हुई थी। तो मुझको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। तो फिर मैंने फटाफट से जाकर है ना, और धूल मिट्टी हो रही थी किचन में बहुत ज़्यादा, तो मैंने बिरयानी ही बना ली। अपने हस्बैंड से मैंने चावल मंगा लिए थे और फिर उसके बाद मैंने चिकन घर में रखा हुआ था, बढ़िया करके बिरयानी बना ली है। और मेरे हस्बैंड खाना खाने के बाद फिर से थोड़ा सा काम रह गया वो करेंगे। और आज तो मुझे लग नहीं रहा कि किचन साफ़ हो पाएगा। तो कल का पूरा दिन जो है मैं किचन साफ़ करूँगी और सब चीज़ें यानी कि बर्तन और डब्बे वगैरह सब है ना दोबारा से धो के रखूँगी। तो बस यहाँ पर जो है हम अपना खाना खा रहे थे, साथ में मैंने दही ले ली थी। तो आज का दिन तो बहुत ज़्यादा हेडेक भी था। और हमारी गली जो है ना बन नहीं रही है, बहुत दिन हो गए। तो मेरे हस्बैंड जो है कहीं, यानी कि मेरे हस्बैंड और गली के बहुत सारे लोग हैं ना नेताओं के पास गए थे। लेकिन ये नेता भी किसी काम के नहीं होते गाइस। सड़क और रोड तो ये बनवाते नहीं हैं, तो और तो क्या ही करेंगे। इतनी गंदगी हो रही है, हर वक्त पानी भरा रहता है। तो बस इसी परेशानियों के साथ आज का व्लॉग मैं करने जा रही हूँ। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।